प्रथम मंडल प्रथम अध्याय। सनय समाधि स्वधाम का श्वेत शून्य भी नाम, जाहि भूमि लिय संत जन शीस निछावर काम। भाष्य। विहंगम योग समाधि स्वधाम को श्वेत शून्य भी कहते हैं। विहंगम योगी इस भूमि की प्राप्ति के लिए प्रभु को सर्व आत्मसमर्पण कर पूर्ण काम हो जाते हैं। बिना आत्मसमर्पण किए प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। जब तक जीव का अभिमान छूट नहीं जाता है तब तक आत्मसमर्पण नहीं होता, न बिना आत्मसमर्पण किए भक्ति होती है। अतः सर्व आस वासना अभिमान छोड़कर एक अनन्य भक्ति द्वारा ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यही इस दोहे का अभिप्राय है। सर्व तोर के जोर लो, पर अनन्य गति जान, सुख शांति मिले संत को, अन्य डिंभ सब ज्ञान। भाष्य। प्रकृति के सारे संबंधों को छोड़कर एक प्रभु में संबंध करने का अनन्य भक्ति होती है। प्राकृतिक आधार छोड़कर एक अनन्य भक्ति से ही संत को सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक मार्ग सब धोखा भ्रम है। एकमात्र विहंगम मार्ग में ही सर्व छोड़कर एक तार प्रवाह निरंतर चलता है, जिसे भक्ति कहते हैं। दृष्टि टकटकी लाए, अपरिछिन्न गम ज्ञान, सुरति चले पुनि उतरे, नीच भूमि अज्ञान। भाष्य। प्राकृतिक आधार छूट जाने पर शुद्ध चेतन आत्मा के सामने एकमात्र ब्रह्म ही दृष्टि में होता है। उसको एक तार देखने को ध्यान कहते हैं। उस ध्यान की एक तार निरंतर स्थिति होने पर व्यापक पर ब्रह्म का अनुभव ज्ञान होता है। अपने पवित्र ज्ञान में सुरती अपने केंद्र पर जाकर अनुभव करने लगती है, किंतु जब मन का आधार सुरती से लगा रहता है तब तक वह अज्ञान से नीच भूमि प्राकृतिक में आ जाती है। जब तक मन के साथ जीव का संबंध लगा रहता है तब तक सुरती का प्रवाह शुद्ध रूप से नहीं चलता। शुद्ध सुरती के प्रकट हो जाने पर इसका नीचे आवागमन बंद हो जाता है और ये योगी मन के जगत से उपरम होकर एक तार निरंतर व्यापक अपरिछिन्न ब्रह्म का अनुभव करने लगता है। सुरती का आवागमन मन के संयोग से होता है। मन की असंग अवस्था में सुरती एक तार प्रवाह से गुरु प्रदेश में गमन कर सुख शांति को प्राप्त कर दृढ़ स्थिर हो जाती है। सुरती आत्मा की अपनी चेतन शक्ति है, जिसके संबंध से प्रकृति के अंदर सारे देश संघात की सारी क्रियाएं होती है। मन से सुरती भिन्न वस्तु है। आत्मा की चित्ती शक्ति सुरती है। आत्मा का जड़ करण नहीं। शुद्धात्म प्रकाश उदय होने पर शुद्ध सुरती प्रकट होती है। ब्रह्मा विद्या विहंगम योग के साधन द्वारा सुरती और मन का ज्ञान होता है। इसलिए सद्गुरु प्रकाश में प्रतिदिन चेतन साधन विहंगम योग का अभ्यास सबको करना चाहिए। नाही देह नाही दृश्य है, नाही जग सुख दुख भान, श्वेत भूमि यह अगम गम, पूरन पुरुष पुराण। भाष्य। जब आत्मा प्राकृतिक आधार छोड़कर चिन्मय स्वरूप में आकर ब्रह्मानंद का आस्वादन करता है तब देह और देह संबंधी भोग दृश्य सब छूट जाते हैं, क्योंकि आत्मा की चेतना प्राकृतिक आधार छोड़कर पर ब्रह्म में लग जाती है। उस अवस्था में योगी देह में रहते हुए भी विदेह के समान हो जाता है।
जब एक पदार्थ का योग होता है तब स्वाभाविक दूसरे पदार्थ का वियोग हो जाता है। अतः परब्रह्म की प्राप्ति में प्राकृतिक का क्रमशः वियोग होकर आत्मा की शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। उस अवस्था में मन के अभाव हो जाने से संसार के दुख सुख की प्रतीति नहीं होती। यह सर्वोच्च श्वेत भूमि मन बुद्धि प्राण से अगम्य है, इनसे उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राकृतिक पार इस प्रकाशमय भूमि की प्राप्ति से नित्य पूर्ण पुरुष की उपलब्धि एवं जीव मुक्ति परमानंद की प्राप्ति होती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।